अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, इंसान के अकायद, मान्यताएं, बिलीफ्स की दुनिया में ये सबसे पुराना सवाल है कि खुदा से हमारा ताल्लुक़ क्या है। एक ऐसी ताकत जो हर वक्त हर एक को कंट्रोल में रखती है, और ये भी कि वो है भी कि नहीं है। ये सवाल इंसान के बहुत पुराना है और इंसान के जहन में हमेशा रहा है। और तब भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, अजीम अक्सरियत दुनिया की हमेशा हर दौर में, जब से इंसान है तब से लेके आज तक ये मानती रही कि है। तो जो भी जिनके उनके बारे में तसव्वुरात हो, वो तादाद हमेशा कभी बहुत कम रही, कुछ और बढ़ गई, हमेशा बहुत कम रही जो कहते कुछ नहीं। किसी एथीस्ट से, एग्नोस्टिक से, एथीस्ट कहते हैं जो कहता है खुदा नहीं है, हम जानते हैं कि नहीं है, उससे ज्यादा तो इलॉजिकल, इर्रेशनल और बेवकूफ दुनिया में कोई और नहीं। दुनिया में आज तक कोई एथीस्ट यानी मुल्हिद, खुदा को नहीं मानने वाला, आज तक ये सबूत नहीं दे सका कि खुदा नहीं है। कोई एक सबूत लाए कि नहीं है। ये तो आपस में जब बहसें होती हैं या कहीं गुफ्तगू होती हैं तो जो साबित करते हैं है वो, उसकी तो काट करते रहते हैं। वो एक सबूत नहीं दे सकते नहीं होने का, आज तक दिया ही नहीं दुनिया में, सिवाय इसके कि हमने नहीं देखा। तो नहीं देखना तो कोई सबूत होता नहीं। फिर वो उसके बाद ये एग्नोस्टिक्स, अब मौजूदा दुनिया में ज्यादातर एथीस्ट जिन्हें कहते थे वो एग्नोस्टिक्स हैं, जो कहते हैं ला अदरी, हमें मालूम नहीं। हम ये भी नहीं कहते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि नहीं है, हम नहीं जानते। ये हैं जिन्हें आजकल एथीस्ट कहा जाता है, लेकिन असल में ज्यादातर एग्नोस्टिक्स हैं। तो वो कहते हैं हम इनकार नहीं करते, मना नहीं करते, लेकिन होने का भी सबूत नहीं हमारे पास, नहीं होने का भी सबूत नहीं। इन दोनों में से किसी से पूछें कि तुम्हारे चेहरे पर नाक है सबसे आगे उभरी हुई, ये क्यों है, इसका मकसद क्या है, इसके एग्जिस्टेंस का, इसकी मौजूदगी किस काम के लिए है। कहेंगे सूंघने के लिए, बहुत जरूरी है। ये कान भी फेस से बाहर निकले हुए हैं, बाउंड्रीज से। ये दो कान क्यों हैं? तो सुनने के लिए। इसके वजूद का मकसद क्या था कान के? तुम्हारे चेहरे पर कान हो के तो सुने बगैर तो लाखों एक्सीडेंट हो जाए, सुनने के लिए है। और फिर आंखें बाहर तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आंखों का क्या मकसद है? इनके वजूद का, इनकी एग्जिस्टेंस का तुम्हारे फेस पर का, कि इसके बगैर जिंदगी चलेगी नहीं, देखने के लिए, जबान चखने के लिए, और बहुत सी चीजें। सब सवाल कर ले, ये तो तुम्हारे जिस्म के अलग अलग हिस्से हैं ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। एज ए होल खुद तुम्हारा क्या वजूद का मकसद है? अब खामोश हो जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर नाक है, उसका कोई मकसद है, कान है, उसका कोई मकसद है, दांत है तुम्हारे, तुम्हारी जबान है, तुम्हारी आंखें हैं, कोई मकसद है। ये बगैर मकसद के नहीं, उनका, इनके एग्जिस्टेंस का, इनके वजूद का कोई पर्पस है। और इन सब से मिलकर जो तुम बन रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है? क्यों हो यहां पर मौजूद, क्यों हो? वजूद का मकसद क्या है? यहां गोल खामोश, कोई जवाब नहीं।
सबसे बड़ी जिसे दिवालियापन कहते हैं, अक्ली दिवालियापन और इल्मी दिवालियापन, तो खुद अपनी जात से शुरू हो रहा है। कह देते हैं कि आंख का हमें नहीं मालूम क्या मकसद है, कान का हमें नहीं मालूम क्या मकसद है। बॉडी के हर पार्ट का, हर छोटे छोटे से जर्रे का मकसद कुछ है और बता देंगे। ये इन सब के कॉम्बिनेशन का क्या मकसद है, वजूद का मकसद क्या है, ये क्यों है, ये नहीं मालूम। ये तो अंधेरों में खाली तीर चला रहे हैं, टापक टोइया मार रहे हैं। इंसान के पास है, और असल में तो उनकी बात क्या कोई नहीं बता सकता खाली अक्ल से। इसको तो जब तक बाहर से इल्म नहीं मिलेगा, ये अंदर के इल्म से नहीं बता सकते खाली। इसको तो जब तक बाहर से इल्म नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं जान सकेगा। यहां बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे, आइंस्टाइन बहुत मशहूर है, दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट में से, साइंसदानों में से। 1933 की बात है, 1933 की। उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए सफर कर रहे थे लेमेट्रे। वो साइंटिस्ट भी थे और मजहबी आदमी भी थे। रास्ते में कुछ गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और उसने कहा कि मैं तो इस नतीजे पे, लेमेट्रे ने कहा कि इनसे कि उन्होंने अपनी थ्योरी समझाई जो वो लेकर गए थे और पेश किया था, और फिर वो पब्लिश भी हुई थी और आगे चली। तो उन्होंने समझाया कि मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जैसे फायर वर्क्स होते हैं, आतिशबाजी, ये पूरा मॉडल ये है कि या एक धमाका हुआ, आतिशबाजी फटी और उसमें से सब निकल कर आगे फैलते चले गए और फिर आगे जाके फिर खत्म भी हो रहे हैं, डिफ्यूज हो गए। ये सब इस पर बेस्ड है, पूरा मॉडल ऐसा है। अब फिर ये तो एक लेमैन की जबान है, इसको उन्होंने साइंटिफिकली समझाया कि फिर ये कायनात भी ऐसे ही शुरू हुई। आइंस्टाइन खड़ा हो गया, कहने लगा कि इससे ज्यादा, अभी तक इससे ज्यादा अहम बात और दिलचस्प बात और समझ में आने वाली बात मैंने अभी तक नहीं सुनी थी, मेरे जहन में नहीं आई थी। ये शुरुआत थी, बुनियाद थी, जिसको आगे जाकर और आगे जाकर बिग बैंग थ्योरी कहा गया। ये दुनिया, ये कायनात शुरू हुई एक धमाके से, जब सब कुछ बिल्कुल एक ऐसा गैर महसूस शक्ल में, एक पार्टिकल कह लें, जर्रा कह लें, इस शक्ल में था, और वहां से एक धमाके से सब फैला और फिर कहकशाएं और सब फैलती चली गई, वजूद में आती चली गई। ये बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। और आज अब भी थ्योरी है, लेकिन सबसे ज्यादा तकरीबन इसके खिलाफ ये कहा जाता है कुछ नहीं मिलता, और तकरीबन ये पूरे तरीके से तस्लीम की जाती है और मानी जाती है कि वो ऐसे शुरू हुआ सब। ये स्टेज तो दरमियान की स्टेज है, ये शुरू की कब है, कहते हैं यहां से शुरू हुआ सब। ये बीच की स्टेज बताई थी कुरान ने। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावात व लर्ज़ कानता रत्का। ये नहीं मानने वाले खुदा को, ये देखते नहीं कि जितने भी यहां पर आसमान जिन्हें हम कह लें, और जितने सैयारे सितारे और आगे सिस्टम जितने जहां हुए हो सकते हैं वो सब, और जमीन, ये सब कंबाइंड थे, एक जगह जुड़े हुए थे, एक ही जगह जमा थे। कानता रत्का, फिर उसमें से वो फूट कर अलग अलग हो गए। और फिर इस धमाकों की बात तो कुरान ने भी कही थी कि सब कुछ फटकर धमाके से फटने ही से होता है हर काम। यहां पर नई चीजें सब फटने से, बीज फटता है, पेड़ वजूद में आता है, उस बीज में सारा रिकॉर्ड होता है। रहम मादर में से बच्चा आता है तो उसकी झिल्ली फटती है, वो बच्चा फिर बाहर आता है रहम के, आगे चलता है फिर दुनिया में आने के लिए। यहां अंधेरा फटता है, उजाला बरामद होता है, इन सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। वहां से नेब्यूला उसे कहते हैं, बिग बैंग जहां से शुरू हो, सबसे पहला जिसे कहते हैं वो एक मास था, एक जगह है, वहां से सब कुछ फटा। वो भी बल्कि मास या बादल जो था वो पहले एक बिल्कुल जर्रे की शक्ल में एक पार्टिकल था, वो फटा, वो एक्सपैंड हुआ, धमाका हुआ, फटा, कायनाते वजूद में आ गई। सिर्फ एक लफ्ज में कहा है कुरान ने तो यहाँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो मैं पनाह चाहता हूं
उस रब किसे कहते हैं? परवरिश देने वाले को, परवान चढ़ाने वाले को। वो जो परवान चढ़ाता है, फलक फाड़ने वाले रब के, चीजों को फाड़कर नई जिंदगी बरामद करता है। तो यहां तो हर चीज इसी शक्ल में आ रही है। कायनात भी आ गई है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हो रही है। ये तो बीच की वो चीजें जो हम महसूस कर सकते हैं। तो कुरान ने तो बहुत पहले कहा था कि इधर तवज्जो क्यों नहीं करते। ये तो इनकी दरियाफ्त तो अभी करीब की है सभी। लेकिन एक गिलास लीजिए और दीवार पर मार दीजिए, किरचे बिखर जाएंगी। मैं आपसे कहूं, चाय पी रहा था, मेरे हाथ में कप था, छूट गया, टुकड़े टुकड़े होके चीनी के या ग्लास के शीशे इधर उधर बिखरे, फिर इधर उधर इकट्ठे हुए, ऑर्गेनाइज हुए, नज्म बना उनमें, और इससे छोटे छोटे 3 कप बन गए यहां पर। तो आप कहेंगे सोए नहीं आज रात को, बेकी बेकी कर रहे हैं कुछ, इस तरह की अगर कोई बात कह दूं। धमाके के नतीजे में, चीजों के फटने के नतीजे में तंजीम, नज्म, ऑर्गेनाइजेशन, एक मुनज्जम चीजें कब वजूद में आती हैं? आप कर लीजिए धमाके, यहां चाहे जितने कीजिए, जितने धमाके होते हैं उससे तबाहियां आती हैं। और यहां चीजें फट रही हैं, धमाके हो रहे हैं, और मुनज्जम चीजें, ऑर्गेनाइज नई जिंदगी ऐसी जिसमें प्लानिंग है, तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकलती चली जा रही है। और बिग बैंग का धमाका, वो जो नेब्यूला में हुआ, वहां से ही कायनातें बड़ी मुनज्जम, बहुत सब कुछ निकल के तैयार। तो अभी तो एक बात तो यहां पर यही कि सिर्फ धमाका नहीं, धमाके से तो बर्बादी होती है, टूट कर चीजें बिखर जाती हैं, कुछ बनता नहीं उससे। यहां हर फटने वाली चीज से कुछ और नई चीजें बनती हैं और बनती चली जाती हैं आगे। अभी अक्ल काम नहीं करती इनकी, कहीं कहीं जबान से निकल जाता है किसी किसी साइंटिस्ट के, एक दो नहीं, बहुत सौ के कलम से निकला, इससे आगे नहीं कह रहे। इंटेलिजेंट डिजाइन, ये लफ्ज निकलता है आगे। ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, यानी इसके पीछे कोई ज़हानत, कोई इंटेलिजेंस काम कर रही है। अब वो इससे आगे नहीं जाते। फिर बात अभी यही कहां पूरी हुई? अभी मालूम हुआ करीब के दौर में कि ये यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, फैल रही है कायनात, इनके फासले बराबर नहीं, ये तो लगातार एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और कायनात फैल रही है। ये भी कुरान ने 1400 साल पहले कहा था, वस्समा बनैना बियदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया ये ऊपर जो पूरा निजाम है इसे, और हम इसे लगातार एक्सपैंड, वुसअत देते चले जा रहे हैं, लमूसिऊन, फैलाते चले जा रहे हैं, एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। फिर अब और करीब अभी अब जाके मालूम हुआ कि फैल तो रही है, लेकिन फैलने की रफ्तार भी एक नहीं कि एक रफ्तार है बस उससे फैल रही कोई चीज। होना तो ये चाहिए था, ये सोचा था पहले आइंस्टाइन ने, जब फैलने वाली बात आ गई सामने, उसे मान भी लिया उन्होंने, फिर उसके ऊपर अपनी थ्योरी निकाली थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फैलना तो मान लिया, लेकिन शुरू में फिर ख्याल साइंसदानों का ये था कि एक चीज निकली, आगे फैली, अब आगे जाके उसकी कुव्वत कम होती चली जाएगी। तो आपने यहां से कोई चीज फेंक दी तो आगे जाके स्लो होती चली जाएगी ना, तो कम होती चली जाएगी। और फिर इसके अंदर है, जैसे जमीन अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक कशिश खींचने की, तो वो फिर वापस उसके बाद जब उसकी वो कम हो जाएगी फेंकने की, तो फिर वापस इधर लौट आएगी, फिर सब जुड़ जाएंगे। ये नहीं हो रहा, बल्कि और आगे बढ़ती चली जा रही है। अब लेटेस्ट ये मालूम हुआ कि नहीं, ये रफ्तार भी फैलने की, आगे बढ़ने की एक जैसी नहीं, बल्कि ये रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही। ऐसे जैसे यहां से कुछ फेंका, आपने फेंका तो वो तो स्लो होता चला जाएगा, और ये जो शुरू हुआ है आगे फैलना, सबका एक दूसरे से दूर होना, ये रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, ये वेलोसिटी भी बढ़ रही है। जब एक्सपैंड हो रही है और बढ़ रही है आगे, तो एक जैसी रहती, तब तो ये भी कह सकते थे कि चली आ रही, मालूम नहीं कब से ऐसी, लेकिन बढ़ रही है। देखिए, 2 लाइनें आप खींचे सीधी, जिनके बराबर बराबर का फासला हो, इसे पैरेलल लाइंस कहते हैं, मुतवाजी। दूर तक खींच दीजिए, ये आप आसमान तक खींच दीजिए, मिलेंगी नहीं एक दूसरे से,
लेकिन अगर ऐसे जा रही हो जहां फासला बढ़ रहा हो, अगर ऐसे दो चीजें जा रही हो जहां फासला बढ़ रहा हो, तो अगर पीछे की तरफ आए तो एक जगह मिल जाएंगी कहीं जाकर। उसे कहते हैं बिगिनिंग, शुरुआत। यहां से शुरू हुआ था। जो पैरेलल है वो तो, जो मुतवाज़ी है वो तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन जो आगे बढ़ के फैल रही है वो पीछे कहीं पर सिमटी भी थी। जहां से चली थी उसकी कोई शुरुआत थी, कहीं बिगिनिंग थी। तो ये फैलने से एक नतीजा जो है वो ये निकलता है कि कोई शुरुआत थी। नहीं माना था उस वक्त के साइंटिस्ट ने, जो कि मजहबी आदमी भी था, साइंटिस्ट भी था, लेमेट्रे, उसने कहा था कि अब टाइम की एक शुरुआत है, इब्तिदा है, बस वक्त वहीं से शुरू हुआ है इस कायनात का, उसी वक्त, वहीं से जहां से ये एक्सपैंड कायनात फैली है, जब सब जुड़े हुए थे आपस में, बिग बैंग से, उस धमाके से पहले जो शुरू था, वहां से टाइम स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये तो कह लें वो यहां से कायनात शुरू हुई, बस ये इब्तिदा थी, ये शुरुआत थी। ये इब्तिदा कैसे हो जाएगी? वो जो कुछ भी था बहुत छोटा सा था, बड़ा बारीक था, गैर महसूस था, सटल था, वो जर्रा फिर जो और फैला और निबीला बन गया और फिर धमाका हुआ, फट गया, वो कहां से आया था? ये शुरुआत कब हुई? वो क्यों था और कहां से आया था? इससे पीछे तो गए नहीं। इसे कह रहे हैं बिगनिंग या शुरुआत। तो अब शुरुआत या बिगनिंग को तो जानते ही नहीं, जानेंगे भी नहीं। तो हमेशा ऐसा होगा कि इंसान जरूर मोहताज रहेगा इस बात का कि कुछ इल्म उसके पास बाहर से आए। ये सब कुछ वो यहां से नहीं ले सकता, उसको गाइडेंस बाहर से लेनी होगी। अब एक बनाया उन्होंने, आप याददाश्त बड़ी कम होती है लोगों की, और फिर वो भी अपना सब्जेक्ट नहीं हो, अपना मत तो और भी भूल जाते। दिलचस्पी की चीज बड़े धमाके की, और कोई सियासी धमाका हो, कोई वाकया जो ऐसा हो जैसे समाजी धमाका, वो ही भूल जाते हैं कुछ अरसे के बाद। जिसकी मालूमात अपनी कम हो वो तो और भी, ये 4 साल पहले की बात है, बड़ा हंगामा था कि कयामत आ जाए और पूरी दुनिया डरी हुई थी एक साइंसी तजुर्बे के ऊपर। वो सुपर कोलाइडर था, है 2008 में शुरू किया गया था। 27 किलोमीटर लंबी तजुर्बेगाह या लेबोरेटरी या सुरंग कह लें, स्विट्जरलैंड के अंदर वो बनाई गई। और उसमें उनका ये था कि हम कुछ एटम और कुछ पार्टिकल जो है वो लाइट की रफ्तार से, रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से अंदर ऐसे मैग्नेट लगा दें कि वो बेतरतीब, कोई उनको डायरेक्शन नहीं दी जाए, वो खूब तेज़ी के साथ में अंदर मूव करें, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे, और टकराने के बाद कोई नई चीज़ बनना चाहिए। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि नया पार्टिकल बना, जब ये टकरा जाए और नया पार्टिकल बने, उसका नाम उन्होंने रखा था गॉड पार्टिकल। वो जर्रा जो खुदा, मतलब खुदाई जर्रा, ऐसे वजूद में आते हैं खुद से चीजें। हो रहा था, फिर खुद से कुछ वजूद में आ गया। सारी दुनिया के साइंटिस्ट उसमें जमा हुए 2012 में, 2008 में तो लैब बनाई गई थी, चल रही थी, और अब भी चल रहा है, वो तजुर्बा जारी है। उस दिन वो, तब वो एक खास था कि बस अब हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मालूम नहीं क्या होगा। ये भी हो सकता है कि कोई जैसे एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, वो फट जाए, तबाही आ जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए। तरह तरह के इम्कान थे उसके अंदर, चांस, वो खाली अफवाहें नहीं थी, खतरा कुछ हो सकता है। तो था, दुनिया डरी हुई भी थी कि मालूम नहीं क्या हो जाए, और कुछ नहीं हुआ। और वो गॉड पार्टिकल भी कभी वजूद में नहीं आया। वो आज भी वो लैब मौजूद है, वो चल रहा है सब कुछ। तो वो ऐसा पार्टिकल जो फिर अपने आप फिर बाकी चीजें खुद शुरू कर दे, वो गॉड पार्टिकल, वो आज तक भी नहीं वजूद के अंदर उनका आया। अब ये भी हो गया। अच्छा, कोई आ भी जाता वजूद में, बन भी जाता, उसमें जान कहां से आती? एक जर्रे से दूसरा बनता नहीं बगैर किसी वजह के। मैं आगे और जरा सी बारीक है मिसाल दूंगा। लेकिन किसी भी स्टेज पे बेजान दुनिया चली आ रही है कि चलो हमेशा से चली आ रही है, तुम ये कहते हो, ऐसी थी, शुरुआत भी नहीं थी। तो किसी स्टेज पे कहीं पर भी किसी एक मामूली जर्रे के अंदर जान किधर से आ गई? ये कहां से खुद से आ गई? अब यही होता है कि हाँ आ गई, आ सकती है, ये तो एक इंटेलिजेंस आई इसके अंदर। और असल में तो वो सब भी जो एक दूसरे के, जो बेजान चीजें भी एक दूसरे के जोड़ के साथ में जो चल रही थी, वो भी इंटेलिजेंस किसी ज़हानत की वजह से चल रही थी जो इनसे बाहर थी। उन चीजों के अंदर नहीं थी ज़हानत, वो ज़हानत कहीं उनसे बाहर थी, वो इंटेलिजेंस जिसकी वजह से सब। और फिर एक
जान या एक इंटेलिजेंस, एक जहानत अंदर वजूद में आ गई, एक जान पैदा हो गई, उसके बाद फिर और जानें पैदा हो गई, लेकिन वो पहली कहां से हो गई? सबसे पहली जब कोई जान कहीं नहीं थी, इंटेलिजेंस वाली। सब सवालों के जवाब में खामोशी, कोई जवाब नहीं है, लेकिन अभी मानेंगे नहीं, अभी नहीं मानते। इनका तो चलता रहेगा बेयकीनी का दौर जब तक। वो तो खुद भी एक मजहबी आदमी था ना, जिसने बीच बीच में कोई इत्तेफाक से कोई जरा मजहबी टच का हो जाता है साइंटिस्ट। जब तक मुसलमानों में से नहीं निकलेंगे रिसर्च साइंटिस्ट, ये खाली नहीं कि पीएचडी कर ली, वो दूसरों की कुछ चीजें इधर से ली, इधर से ली, किसी सुपरवाइजर के अंडर में उन्होंने करके उनका हमने नई दरियाफ्त की, कुछ भी नया नहीं होता। जब तक वो रिसर्च साइंटिस्ट यहां से जो थे कभी दुनिया में, सारी ट्रेजेडी ये है कि वो जिनके यहाँ मजहबी तौर पर वो चीजें जो खुराफात हैं, गाइडेंस नहीं है, अब वो कहते हैं अच्छा ये अलग मजहब अलग, ये साइंस वाली बात अलग, और वो अपना काम करते रहते हैं। ये जिनके पास बाहर वाली गाइडेंस है और सही है और दुरुस्त हालत में है, इनके पास वो रिसर्च साइंटिस्ट है नहीं। अगर ये दुनिया वो जो अब से 600-700 साल पहले थी, जब से तकरीबन 1000 साल पहले थी मुसलमान, अगर वो जारी रही होती तो आज का नक्शा कुछ और होता, और साइंस की बुनियाद पर साइंटिस्ट खुदा को मानने वाले होते और फिर पब्लिक भी होती। अब तो उस फील्ड को जब तक ये नहीं लेंगे, हर जगह जाकर अटकते हैं, लेकिन अभी मानने को नहीं है तैयार। सवाल बुनियादी कोई हल नहीं हो पा रहे इनसे किसी भी तरह के। चंद मिसालें देता हूं मैं आपको, बहुत बारीकी से सुनिएगा, जरा निकल जाएगी, फिर आगे कुछ नहीं आएगा समझ में। और असल तो बात यह है कि कुरान हमें जो कुछ भी देता है वो कहता है इसे बाहर की दुनिया पे अप्लाई करो और उसके जरिए इसको समझने की कोशिश करो। ये कहा है कुरान ने जगह जगह, और खुद भी जितनी मिसालें दी हैं समझाने की, वो सब इस बाहर की दुनिया से दी है ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। ये समझिए, तसव्वुर कीजिए, एक बहुत बड़ा हॉल है, कमरा बिल्कुल सील्ड, कोई बारीक से बारीक, कोई ऐसा कि आप माइक्रोस्कोप खुरबीन से देखें तब भी कोई पूरा सुराख कुछ नहीं, और घुप अंधेरा, कोई लाइट भी नहीं अंदर उसके, बहुत बड़ा है, कोई चीज अंदर नहीं जा सकती उसके अंदर। अब आपको ये कंडीशन दे दी है, बाहर से कोई कुछ नहीं करेगा, इसके अंदर कुछ पैदा कर दो, कुछ वजूद में ले आओ, बाहर से कोई इसके अंदर मदाखलत नहीं की जाएगी। हजारों साल गुजर जाएं, लाखों साल गुजर जाएं, कुछ नहीं होगा। आप सोचें यहां से कि ऐसा करें कि जरा सी टॉर्च किसी तरीके से एक एनर्जी अंदर क्रिएट कर दें, इसके कुछ एनर्जी क्रिएट कर दें, तो फिर शायद इससे कुछ चीज आए वजूद में, अंदर एक कुछ कुव्वत पैदा कर जाए। लाइट की किरण ही पहुंच जाती है, अगर हम यहां से कर दें तो फिर वो अपने आप में कुछ और दूसरी कुव्वतों में बदलेगी, कुछ हो जाए शायद अंदर। लेकिन शर्त ये रख दी कि आप नहीं करेंगे बाहर से कुछ, बात खत्म हो गई। अब ये तो इसके बाद फिर अब ये समझ लीजिए वो जो बहुत बड़ा हाल था उसको फैला दीजिए, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा, और लामहदूद, हद नहीं बची, इतना बड़ा है। तब उसके बाहर कुछ नहीं बचा, सिर्फ वही है, अंदर कुछ नहीं है। तो वो कुछ नहीं अगर ऐसी होती है कायनात, तो आज आप नहीं बैठे होते। उस कुछ नहीं से तो कुछ नहीं वजूद में ही नहीं आता। जब कुछ नहीं था उस हॉल में, तो आप उसमें कुछ पैदा नहीं कर सके, नहीं बनाते अंदर से। बाहर से कुछ कोशिश कर दे, डाल दे, लेकिन अंदर कुछ पैदा नहीं हो सकता है। अंदर के अंदर वो तो वही रहेगा, कुछ नहीं, खाली खला। अब वो अगर फैल गया इतना कि लाम है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, आप भी नहीं है, तो फिर वो हमेशा कुछ नहीं रहेगा, आप नहीं बैठे होंगे यहां पर। इसका मतलब ये कि आप हैं यहां पर, इसका मतलब शुरू में कुछ था। अभी कुछ नहीं से तो पैदा होते ही नहीं, कुछ ना कुछ तो था कभी भी, चाहे जब वक्त, जिसे भी वक्त का आखिरी हद माने, कहीं कुछ था पहले। ऐसा नहीं कि कभी कुछ नहीं था, ऐसा कोई दौर कभी नहीं गुजरा। अब एक तो बात ये आती बिल्कुल, फिर अगर अंदर सोचे कि एक कुछ नहीं से तो नहीं होगा, कुछ था, तो मतलब एक जर्रा या एक पार्टिकल, वो शायद अंदर कुछ डेवलप हो जाए, अंदर हो तो उसे आप लाखों साल बाद देखें तो वैसे ही निकलेगा। इतना छोटा नहीं, जरा क्वांटिटी होनी चाहिए।
अब एक आपने उसके अंदर क्रिकेट की गेंद रख दी, तो वो क्रिकेट की गेंद भी ना 2 बनेगी, ना 3 बनेगी, ना बड़ी होंगी, वो भी वैसी रहेंगी। इससे भी काम नहीं चल रहा कि कुछ उसके अंदर हमने एक दफा ही कम से कम कुछ पहले से शुरुआत में कुछ नहीं बल्कि एक चीज थी, उस एक चीज से भी काम नहीं चल रहा। उसके साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वांटिटी से, मिकदार से, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे कुछ नहीं चलेगा, वही रहेगा। फिर ये सोचें अच्छा 2 होते, एक दूसरे में कुछ असर डालता, दूसरा इस पर कुछ असर डालता, फिर आगे चल पड़ेगा सब कुछ। अच्छा 2 बॉल, दो गेंदे डाल दीजिए अंदर, 2 नहीं 1 दर्जन रख दीजिए। अब वो 1 दर्जन भी सैकड़ों साल के बाद 1 ही दर्जन रहेंगी अंदर, आगे नहीं चलती। तो अब इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा कि ज्यादा हो, इससे और आगे मतलब कैसे सब कुछ, अगर कुछ नहीं था, सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि कुछ था शुरू में। अगर कुछ नहीं था तो हम यहां कायनात में कुछ भी नहीं होता, आप भी नहीं होते। अब वही जो हाल जिसमें ये एक बॉल्स के बजाय एक बिल्ला और एक बिल्ली अंदर बंद कर दें, गेंदों के बजाय, अब ये सोचेंगे आप कि ये तो नस्ल बढ़ेगी, बहुत से बच्चे इनके निकलेंगे। सैकड़ों साल तो जाने दीजिए, 1 महीने बाद अगर उसको देखा जाए तो मर जाएंगे दोनों। अंदर माहौल होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, कुछ खाने पीने का होना चाहिए, कुछ और एनर्जी की चीजें, और यानी सिर्फ बिल्ला बिल्ली अंदर होने से कुछ नहीं होता, उनके लिए कुछ और माहौल, दूसरी चीजें भी वहां जरूरी है। उसके बगैर कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं चलेगा कि साहब इससे कुछ बढ़ जाएगा, अंदर नहीं बढ़ेगा। अब एक चीज और जरूरी हो गई कि अंदर उसके अलावा कुछ हो, उसके साथ में एनवायरमेंट, माहौल भी कुछ और हो। खाली वक्त बढ़ने से भी कुछ नहीं होता, वक्त के साथ तो चीजें चलती हैं, वक्त खुद कुछ नहीं करता। एक केक बनाएं और ओवन के अंदर रख दें, टाइम दे दिया आपने 10 मिनट, केक बन गया, 10 मिनट में बन गया टाइम वक्त के साथ। लेकिन 10 मिनट ने कुछ नहीं किया, वो तो हीट नहीं किया था, उसे बाहर रख दें 10 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं होगा, टाइम ने कुछ नहीं किया, टाइम के साथ हुआ वहां। तो टाइम चाहे जितना गुजर जाए कुछ चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी मिकदार बढ़ा दें कोई तब्दीली नहीं होगी, वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फिर कैसे हो रहा है सब कुछ? अब ये जरूरी है कि शुरू में जो कुछ भी था, एक तो कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं से तो होगा नहीं, कुछ काम नहीं चलेगा, कुछ होना चाहिए। लेकिन वो जो होना चाहिए, उस होने के अंदर कुछ पावर भी होनी चाहिए, उसके कब्जे में कुछ एनर्जी भी होनी चाहिए जिसे वो इस्तेमाल कर ले। उसके अंदर ये फैसला भी होना चाहिए कि उस एनर्जी को इस्तेमाल कर ले, तब वो आगे शायद कुछ कर सके, कोई ऐसी चीज हो अंदर, तब आगे कुछ चले। अब इसके बगैर आगे कुछ चलेगा ही नहीं। ये एक बात हुई पहली। अच्छा, इसके साथ में फिर इस सब फैसला और उसके अंदर कुछ पावर्स भी आ गई, कुव्वतें भी आ गई, कुदरत भी आ गई, और उसने एक दूसरी चीज बना दी। अब ये दूसरी चीज उसने, ये जो दूसरी चीज बना दी, अब ये भी जरूरी है कि उसके कंट्रोल में हो, नहीं तो वो पड़ी रहेगी। वो इसके अंदर कुव्वत थी कि उसे बढ़ा सके, बढ़ाए, आगे चलाए, तीसरी बन जाए, उससे चौथी बन जाए, ये कुव्वत भी होनी चाहिए उस पहली वाली में। लेकिन वो पहली तो हमेशा से होगी, इसे समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। वो पहली हमेशा से होगी, यूं कि अगर हमेशा से नहीं है, कभी कोई स्टेज ऐसी थी कि वहां से शुरू हुई, तो उससे पहले कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं थे तो कुछ बनता ही नहीं। ये जरूरी है कि वो पहली चीज तो हमेशा ही से हो, उसकी कोई शुरुआत नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज की शुरुआत भी जरूरी है कि ये शुरू करे, इसलिए कि अगर दो शुरू में दोनों बराबर की कुव्वत की हुई तो एक कर देगा दूसरे को खत्म। ये भी हो सकता है कि टकराव हो और दूसरे को खत्म कर दे, तो दूसरी की सबकी कुव्वत कम भी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, उसके आसपास नहीं पहुंचे। ये भी जरूरी है कि उसके अपने अंदर से नहीं निकले, अंदर से निकलेगी तो वही प्रॉपर्टी, तो वही सिफत होंगी जो पहले की थी। वो खुद किसी में से नहीं निकले और उसके अंदर से भी दूसरा नहीं निकले, वरना उसी क्वालिटीज का निकलेगा, तो फिर वो किसी स्टेज पे मुकाबले पे आके उस पहले को खत्म कर दे, अब आगे कुछ नहीं चलता। ये भी जरूरी था कि उसकी बराबरी वाली बात भी नहीं आ जाए। ये हर हालत में बाकी जितने हैं वो पहला जो हमेशा से जो चीज थी वो चलाते रहे, उसके पास सब पावर भी हो, वो जितनी पावर इनको चाहे दे, जितनी और फिर न दे, और ये उससे चलते रहे, तब आगे उसके अंदर आपको आबादी या दूसरी चीजें या होना और नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अब कुछ हो रहा है अंदर, कुरान ने ये तो कहा था
सिंपल सी कुल हु अल्लाहु अहद, ये कह दो कि वो एक है। और वो एक अरबी में लफ्ज अहद एक है, वाहिद, वाहिद माने भी एक, अहद माने भी एक। वाहिद जो है वो इसे कहते हैं कि जैसे ये माइक है, तो अब इसमें ये एक है, कोई नहीं कहेगा दो हैं, तीन है, चार है, लेकिन इस जैसे दुनिया में बहुत है। ये ऐसा एक है कि इस जैसे और जगहों पर बहुत है, तो इसे कहते हैं ये वाहिद है। और अहद उसे कहते हैं इस जैसा और भी कहीं नहीं है, ये एक भी है और इस जैसा और भी नहीं है कहीं, वो अहद होता है। पहली बात तो इसने कही कि अहद उस जैसा को, वो सबसे शुरुआत में तो एक था और हमेशा से था। और अल्लाह समद, समद उसको कहते हैं कि किसी की भी उसको दूसरे की नीड नहीं हो, खुद अपने आप से कर दे जो कुछ, जरूरत किसी की पड़े नहीं उसे, और हर एक को उसकी पड़ जाए जरूरत। ये दोनों बातें हैं समझ। कोई ऐसा ना हो जिसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती हो, उसे खुद किसी की ना हो जरूरत, तो ये भी जरूरी था उसके। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, ना तो ऐसा हुआ कि वो उसको हमेशा से होना जरूरी था उस पहले को, कोई शुरुआत होती तो उससे पहले नथिंग, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं थे तो कुछ नहीं होता ही नहीं, उस पहले को तो हमेशा से होना था। तो उस वो किसी से बना नहीं, किसी से वजूद में नहीं आया, किसी में से निकला नहीं, और खुद उसकी जात में से कोई नहीं निकला, वो तो उसने अपनी इंटेलिजेंस कुव्वत से तो पैदा किया, उसके अपने अंदर से कुछ नहीं निकला, नहीं तो उसके मुकाबले पे आ जाता उसकी क्वालिटीज वाला। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्वालिटीज तो आएंगी लेकिन अब कंट्रोल सारा उसके हाथ में है, वो अपने बराबर नहीं आने देगा, उसके बराबर कोई नहीं आएगा, इसलिए कि उस एक के हाथ में एब्सोल्यूट अल्टीमेट कंट्रोल है। तो ये तो बहुत सब कुछ खत्म, सब अकली बुनियादों के ऊपर है जो कुछ दिया। ये कितनी छोटी सी सूरत जो कुरान ने दी तौहीद की, अब कितनी कायनात आगे बढ़ जाए इसको काट ही नहीं सकते कि यही चीजें दुरुस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं। दरमियान की जितनी इजादात और चीजें आती चली, कहते हैं बड़ी डिस्कवरी कर ली कुरान ने कहा, ये तो हमने कहा था ना, हम कहते था पहले से मौजूद, लेकिन वो उसके बारे में उसका तसव्वुर, जितनी तुम आगे बढ़ जाओ, जितनी यहां मिसालें, जितने सोचते चले जाओ, वो सब कुछ बहुत सादा से अल्फाज में कह दिया, इससे नहीं टकराएगा। और नहीं तो तुम्हारी थ्योरीज यहां गड़बड़ होती चली जाएंगी, बिगड़ती चली जाएंगी, इससे अगर अलग कुछ मान लिया, अंधेरे में रहोगे, पता नहीं कर पाओगे। आ रहा है कि समझ में कि यहां ये तो बिग नहीं, ले कहते नहीं, कोई शुरुआत नहीं, ये इल्म तुम्हें ऊपर से लेना होगा, बाहर से लेना होगा, हर सारा इल्म अंदर से नहीं होगा, तुम्हें वो रहनुमाई बाहर से आएगी। कहा ये है अल्लाह, सारी क्वालिटीज में सबसे पहला जो हमेशा से है वो नहीं होता तो यहां कुछ होता ही नहीं, उसके साथ कुछ और होता तो भी कुछ नहीं होता, वो तो बराबर की क्वालिटी के हमेशा के एक दूसरे से टकरा जाते। इसको तो आप जितना जो बड़ी सादा सी जबान में कह दिया गया वो आखिरी सच्चाइयां, लेकिन उसको आज की जबान में कहेंगे तो फिर इनकी समझ में आएगा। वो इतनी सी बात उनकी समझ में आती, कहो वो अल्लाह एक है, कहते हैं गांव वालों की जबान है, छोटे छोटे बच्चों वाली बात कह रहे हैं, इसको समझाइए उनकी जबान में, उनकी अक्लों के, उनके फलसफों की जबान में समझाइए। वही बात है, बहुत ऊंचे फलसफे हैं इसके अंदर, खजाने भरे हुए इसमें तो, लेकिन फिर उनकी जबान में लेकर जाइए तो ना माने, लेकिन जवाब नहीं, फिर ये जवाब नहीं दे सकेंगे, जबान तो खामोश हो जाएगी, बंद, जबान तो बंद हो ही जाएगी। और इसे कहा था कुरान ने, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, इस कुरान को लेकर बड़े जिहाद के लिए निकल जाओ, ये बड़ा जिहाद, जिहादन कबीरा, इसको लेकर निकल जाओ, बड़ा जिहाद, जबानें बंद हो जाएंगी। फिर मानने नहीं मानने का, तो जो नहीं मानेगा यहां भी नुकसान उठाएगा और बाद में भी नुकसान उठाएगा, ये तो इख्तियार उसको है, कोई किसी से मनवा नहीं सकता। लेकिन इस जिहाद के लिए तो हो जाओ खड़े, उसके लिए हथियार चाहिए ना, जिहाद के लिए ऐसे थोड़े निकल जाएंगे। ये इसके हथियार हैं, यहाँ के ये इल्मी जिहाद है और इल्म इसके हथियार है। जितना इस कायनात का इल्म बढ़ता चला जाएगा उतने ये हथियार तेज और मजबूत होते चले जाएंगे, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, कोई ठहर नहीं सकेगा उसके आगे। तो ये हथियार इकट्ठे करिए।
उनके मेंटेन करिए और निकलिए इस जिहाद पर इसको लेकर। ये बड़ा जिहाद होगा और इसके जरिए सारी दुनिया कंट्रोल होगी, और बताया गया कि होगी एक दिन। बस होगी तब जब यहाँ सब काम जो है अल्लाह ने आपके इख्तियार में दे दिया, वक्ती इख्तियार में दे दिया। तुम करोगे ऐसा तो हो जाएगा, ये बताएगा एक दिन होगी, आएगी अकल, पिटकर आएगी, जलील होकर आएगी, गुलाम बनकर आएगी, चाहे जैसे आएगी। और जब आएगी तो फिर तुम अंतुमुल आलौन, फिर तुम आ जाओगे सबसे ऊपर। इन कुंतुम मोमिनीन, तब सही ईमान आएगा। जब सही ईमान आएगा, अभी तो है ही नहीं, तब तुम आ जाओगे सबसे ऊपर। अल्लाह ताला सबको आपको इस जिहाद में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाहु लना व कुल फ़िल कुरान इन्नहु तआला जवाद।